ये कहानी शुरू होती है तीसरी सादी हिजरी के आगाज में। इस्लाम की तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका नाम सिर्फ लिया नहीं जाता बल्कि अदब से लिया जाता है। ये कहानी है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की। तीसरी सादी हिजरी का दौर सेंट्रल एशिया का एक शहर, इल्म और तकवा का मरकाज, जिसका नाम था बुखरा। 194 हिजरी इसी शहर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा अल जूफी है। बचपन में इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी चली गई। मां ने सब्र और दुआ का रास्ता इख्तियार किया। रात के अंधेरों में उठकर वो अपने रब के सामने रोटी थी, हाथ उठाकर दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे बच्चे को रोशनी वापस अता फरमा। ये दुआ रोज होती थी, ये आंसू रोज गिरते थे। फिर एक रात अल्लाह ने एक माँ को तसल्ली दी। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, तुम्हें बच्चे की आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। सुबह जब माँ उठी और बच्चे की तरफ देखा तो आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। अंधेरा रोशनी में बदल चुका था और सब्र रहमत बन चुका था। इमाम बुखारी ने बचपन में ही कुरान हिफ्ज कर लिया। 10 साल की उम्र में हदीस याद करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में इल्म के सफर का आगाज हुआ। मक्का, मदीना, इराक, शाम, मिस्र। हर हदीस लिखने से पहले वुजू, 2 रकत नमाज, फिर गहरी तहकीक। 16 साल की लगातार मेहनत, 6 लाख अहादीस और सिर्फ वही जो बिल्कुल सही सलीम है। मुखालिफात भी हुई, इम्तिहान भी आए, लेकिन सब्र और इखलाक कभी कम नहीं हुआ। 256 हिजरी इमाम बुखारी इस दुनिया से रुखसात हो गए। जिस्म मिट्टी में मिल गया लेकिन इल्म जिंदा रहा। इमाम बुखारी सिर्फ एक नाम नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सबसे बड़े मुहाफिज हैं। दोस्तों ये थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की मुख्तसर सी सीरत। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह की सीरत पर बात करेंगे। इसी तरह हम एक एक करके बड़े आइमा, असहाबे रसूल और दीन की अजीम शख्सियतों के बारे में आप तक ये सिलसिला पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये कोशिश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इल्म के सफर में हमें सपोर्ट करें। अल्लाह हम सबको हक बात समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।